नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फायर्स और ग्रो दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो फायर्स एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और जो ग्रो एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। तो यहाँ पर जो फायर्स एप्लीकेशन है यह ग्रो एप्लीकेशन से पहले शुरू हो गई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। अगर हम ग्रो ऐप की बात करें तो इसके 5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में ग्रो एप्लीकेशन के ज़्यादा डाउनलोड हैं फायर्स एप्लीकेशन की तुलना में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट ओपन करवाते समय। बिल्कुल सेम टू सेम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर है, इसके अंदर भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज ज़ीरो है। यहाँ पर भी आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा अकाउंट ओपन करवाते समय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर और ख़रीदने पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रो की। तो ग्रो के अंदर जो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी है वो 0.05% है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपसे 0 ब्रोकरेज लिया जाएगा, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको चार्ज देना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह समझाऊंगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में समझ में आ गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। जब भी हम किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार सेल करते हैं तो हमें एक बार डीपी चार्ज देने पड़ते हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर को अगले दिन सेल करते हैं तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है एक कंपनी के शेयर को सेल करने पर। तो यहाँ पर जो फायर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 12.5 रुपये प्लस GST हैं, और जो ग्रो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 13.5 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल सेम टू सेम हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर अप चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर अप चार्जेस का मतलब क्या होता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग
ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में ख़रीदना पड़ता है और एक ही दिन में बेचना पड़ता है। अगर हम समय ख़त्म होने से पहले पहले हमारे ख़रीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं, फिर बेच नहीं पाते हैं, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा, तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर और ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, दोनों एप्लीकेशन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, 50 रुपये प्लस GST। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो वहाँ पर अपने ख़रीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितने भी चार्जेस मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और वहाँ देखेंगे कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए अब हम दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फायर्स एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने उस वेबसाइट के अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्वान्टिटी में डाला है 10, बाय प्राइस में डाला है 1000 रुपये और सेल में डाला है 1500 रुपये। यानी कि हमने 10 शेयर ख़रीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और उन्हें 1500 रुपये की रेट में सेल कर दिया है। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा, तो मैं इसको नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें ब्रोकरेज देना पड़ रहा है वो 0 रुपये देना पड़ रहा है। यानी कि फायर्स एप्लीकेशन हमसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं ले रहा है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल 0 है, पर लेकिन आपको कुछ अदर चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो ये सारे चार्जेस आपको गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जैसे GST हो गया, टैक्स हो गया, तो ये सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो मैं इनको एक बार नीचे करके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो तो 0 है। फिर उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.812 रुपीज़, GST चार्जेस 0.15 रुपीज़, STT चार्जेस 25 रुपीज़, सेबी चार्जेस 0.03 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी 1.5 रुपीज़, NSE IPFT चार्जेस 0.03 रुपीज़। जो टोटल चार्जेस हो जाते हैं वो 27.5 रुपीज़ हो जाते हैं। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर DP चार्जेस को जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें DP चार्जेस भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर DP चार्जेस को जोड़ा नहीं गया है, तो हमें DP चार्जेस को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन इसके अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 12.5 रुपये प्लस GST लगता है। अगर हम 12.5 रुपये में GST मिला दें तो यह 15 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर 27 रुपये चार्ज आ रहा है। 27 रुपये में अगर हम 15 रुपये मिला दें तो आंसर आएगा 42। यानी कि हमें यहाँ पर 42 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदने पर 1000 रुपये की रेट में और 1500 रुपये की रेट में बेचने पर। तो अब हम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर तो आपको 42 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम ग्रो एप्लीकेशन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर में बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन में देखेंगे कि यहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी हमने क्वांटिटी में 10 लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल मैंने सेम टू सेम कैलकुलेशन ली है। तो यहाँ पर हमने क्वान्टिटी में डाला 10, यानी कि हम 10 शेयर खरीदेंगे 1000 रुपये की रेट में और 1500 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो मैं इसको नीचे करके एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हो रहे हैं वो कुछ 42 रुपीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रो की तरफ से आपसे 12.5 रुपये चार्ज लगाए जा रहे हैं, जो कि ब्रोकरेज चार्जेस हैं। और जो नॉन ग्रो चार्जेस हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो 29.7 रुपीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस STT 25 रुपये हो गया, एक्सचेंज चार्जेस 0.81 रुपीज़, सेबी टर्नओवर फीस 0.03 रुपीज़, GST 2.4 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी 1.5 रुपीज़। तो यहाँ पर ये टोटल हो जाते हैं 42 रुपीज़। पर लेकिन यहाँ पर भी जो DP चार्जेस हैं वो जोड़े नहीं गए हैं। तो जो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर DP चार्जेस होते हैं वो 13.5 रुपये प्लस GST होते हैं। अगर हम GST को भी मिला दें तो ये 13.5 रुपये 16 रुपये हो जाएंगे। तो अगर हम 42 रुपीज़ में 16 रुपये जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएंगे 56 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर कैलकुलेशन की थी उसमें जो चार्जेस हमें देने पड़ रहे थे वो कुछ थे 42 रुपीज़, और ग्रो एप्लीकेशन के अंदर
हमें देने पड़ रहे हैं 56 रुपीज़। तो किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर हमें फायर्स एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा कम चार्ज देना पड़ता है। पर लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। फिर भी मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप या फिर बेस्ट डीमार्ट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।